इस बूढ़ी सी बेकार सी दिखने वाली औरत ने एक गुलाब राजकुमार को देना चाहा। राजकुमार उस बूढ़ी औरत को देखकर हंसने लगा। उसके पास पहले से इतनी अच्छी अच्छी लड़कियां थी। हालांकि गुलाब तो बहुत अच्छा था, लेकिन बूढ़ी औरत बहुत बेकार थी। उसने गुलाब को फेंक दिया और तभी औरत एक परी में बदल गई। राजकुमार डर के मारे वहीं जमीन पर गिरकर माफी मांगने लगा, लेकिन परी ने उसे एक श्राप दिया और अगले ही पल वो राजकुमार एक डरावनी भयंकर दिखने वाली जानवर में बदल गया। उसके पूरे महल के लोग भी चीजों में बदल गए। कोई कप बन गया, कोई घड़ी, कोई मोमबत्ती। अब सब उसी महल में बंद थे। पर परी ने एक उम्मीद छोड़ी, अगर गुलाब के सारे पत्ते झड़ने से पहले कोई उसे दिल से चाह ले तो वो फिर से इंसान बन सकता है। कई साल बाद एक व्यापारी रास्ता भटककर जंगल में फंस गया और उसी पुराने महल में पहुंच गया। वहां उसे ढेर सारा गर्म खाना दिखा। उसने बिना कुछ सोचे खाना खाना शुरू कर दिया। तभी टेबल पर रखा एक कप बोल पड़ा, अरे तुम क्या कर रहे हो? वो खुद ही बोल रहा था। व्यापारी तो डर के मारे भाग निकला। बाहर निकलते वक्त उसने महल के बगीचे से एक सफेद गुलाब तोड़ा ताकि अपनी बेटी को दे सके। तभी जानवर ने उसे वहीं पकड़ लिया और चोर समझकर कैद कर लिया, लेकिन उसका घोड़ा वहां से भाग गया। घोड़ा दौड़ता हुआ व्यापारी की बेटी के पास पहुंचा। वो बिना देर किए घोड़े पर चढ़ी और सीधे जंगल की तरफ निकल गई। वो डंडा हाथ में लेकर महल में घुसी और काफी खोजने के बाद अपने पापा को एक कमरे में कैद पाया। तभी ऊपर से एक भारी सी आवाज आई, तुम कौन हो? यहाँ क्यों आई हो? लड़की बोली, मैं अपने पापा को लेने आई हूँ। लड़की ने हिम्मत करके उसे देखा। जानवर ने जेल का दरवाजा खोल दिया और कहा, अगर ये दरवाजा बंद हुआ तो दोबारा नहीं खुलेगा। लड़की अपने पापा को गले लगाती है और पापा को बाहर धक्का देती है और दरवाजा बंद कर लेती है। जानवर लड़की के पापा को महल से निकाल देता है, पर कुछ ही देर बाद वो दरवाजा फिर से खुलता है। वो डरकर कुर्सी उठाती है। अंदर से एक बोलती हुई मोमबत्ती आती है और जैसे ही वो बोलती है, लड़की उसे कुर्सी मार देती है। मोमबत्ती बोली, अरे तुम तो काफी स्ट्रांग हो। ये सब महल के नौकर थे जो चीजों में बदल चुके थे। अब सबकी एक ही उम्मीद थी कि लड़की किसी तरह उस जानवर से प्यार कर ले ताकि सब फिर से इंसान बन सके। उन्होंने उसे महल घुमाया, एक शानदार कमरा सजाया, पूरा महल साफ किया। अलमारी ने उसे ड्रेस देने और तैयार करने में मदद की। रात को जानवर टेबल पर खाने आया। देखा सामने 2 लोगों के लिए खाना लगा है। वो गुस्से से बर्तनों को जमीन पर फेंक देता है। चाय वाली मम्मी ने समझाया तो वो लड़की के कमरे की तरफ गया। लड़की भागने की सोच रही थी और जैसे ही दरवाजा खुला, लड़की भड़क उठी तो जानवर गुस्से में चला गया। वो अपने कमरे में जाकर गुलाब को देखता है। अब बस कुछ ही पंखुड़ियां बची हैं। रात को बेल भागती है, लेकिन कुछ भेड़िए उस पर हमला कर देते हैं। तभी वो जानवर आकर भेड़ियों से लड़ता है, लेकिन खुद बुरी तरह जख्मी हो जाता है। बेल उसे सहारा देकर वापस महल लाती है। बेल उसका ख्याल रखने लगी। एक दिन वो रोमियो और जूलियट पढ़ रही थी और जानवर बीच से लाइन पूरा कर देता है। जानवर उसे लाइब्रेरी दिखाता है। वहाँ हजारों किताबें थी। धीरे धीरे दोनों करीब आते हैं। एक दिन दोनों साथ डांस कर रहे थे। जानवर कहता है, क्या तुम हमेशा यहीं रहोगी? बेल कहती है वो अपने पापा को देखना चाहती थी। जानवर उसे जादुई शीशा देता है। वो देखती है कि पापा को गांव वाले पागल समझकर गाड़ी में ले जा रहे हैं। बेल भागती है। उसके पापा को लोग पागल समझकर पागल खाने ले जा रहे होते हैं। तभी बेल आती है और जादुई शीशा दिखाती है। लोग डर जाते हैं। वो जानवर सच में था। एक लड़का जो बेल को पसंद करता था, उसने सबको भड़काया कि जानवर को मार डालो। वो बेल को गाड़ी में बंद कर देता है ताकि वो किसी को बचाने ना जा सके। गांव वाले महल की तरफ जाते हैं। इधर बेल किसी तरह बाहर निकलती है और महल की तरफ दौड़ती है। महल में सब नौकर जो चीजों में बदल चुके थे गांव वालों से लड़ते हैं और जीत जाते हैं, लेकिन उसी बीच वो जलने वाला आदमी जानवर को ढूंढ लेता है और उसे गोली मार देता है। बेल वहां पहुंचती है, देखती है कि जानवर गिरा पड़ा है। वो रोती है, उसे कसकर पकड़े रहती है। प्लीज मत जाओ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और जैसे ही वो ये कहती है, आखिरी पंखुड़ी भी गिर जाती है। सब कुछ चुप हो जाता है। फिर एक रोशनी फैलती है। परी वहां आ जाती है। वो मुस्कुराती है, हवा में हाथ घुमाती है और गुलाब की पंखुड़ियां हवा में उड़ने लगती है। जानवर की बॉडी चमकने लगती है। कुछ ही देर में वो फिर से इंसान बन जाता है। महल भी बदल जाता है।